नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आपका अपने चैनल टाइपिंग गुरुजी में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम फॉर्म चालू हो चुका है। उसमें एक OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू किया गया है। वो इसलिए दिया गया है कि आप एक बार में रजिस्ट्रेशन अपना करवा लें और उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको बार बार फॉर्म फिल करने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। भविष्य में अगर आप कोई भी रिक्रूटमेंट आती है यूपी ट्रिपल एस सी के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको उस फॉर्म को सीधे पेमेंट गेटवे पे आप पहुंचेंगे और आप अपनी डिटेल को वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है ये OTR करने का। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आप उसको एक बार कर लेंगे, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन अपडेट होती है या कुछ भी आपको अपडेशन करना है तो आप उस सेक्शन पे जाके अपने पार्ट बाय पार्ट आप अपडेशन कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी उसमें दी गई है। और आप जब फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपने पैन कार्ड, वोटर आईडी ये भी अपलोड करना होता है। तो एक तरीके का आपका पूरा डिटेल इनके पास पहुंच जाता है। और इन केस अगर आप कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट निभाने वाला है। ऐसा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आपकी डिटेल है और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको आपसे वो फिजिकल डॉक्यूमेंट तो मांगेंगे ही, और वो टैली कर लेंगे कि हाँ, व्यक्ति ने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं और वो एकदम सही हैं अपलोड करते वक्त भी इन्होंने वही सेम डॉक्यूमेंट दिए हैं। तो ये आपके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR की फैसिलिटी यूपी ट्रिपल एस सी ने अभी स्टार्ट किया है। तो सभी से निवेदन है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। और OTR से फ़ायदा ये है कि आप अपनी डिटेल को एक्सेस कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टाइम टेकिंग नहीं होगा। आप अपनी डिटेल को भविष्य में अगर कोई अपडेशन करना है, एक्सेस करते ही आप अपने फॉर्म पे अपने मोबाइल नंबर को या ईमेल को अपडेट कर सकते हो। और जिस भी फील्ड में अपडेशन मैंडेटरी है उस फील्ड पे अपडेशन किया जा सकता है। तो आप OTR बहुत ध्यान से कर लीजिए और आप अपने डॉक्यूमेंट को उसमें अपलोड कर सकते हैं। उसमें आपकी ID प्रूफ भी अपलोड हो जाएगी। आपकी उस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप अपनी डिटेल उसमें फिल कर दीजिए। तो OTR का ये प्रोसेस है। OTR करने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने टाइम को सेव भी होगा। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन से फ़ायदा ये है कि आपकी डिटेल जो आपने डाल रखी है वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है और आयोग के पास भी आपकी डिटेल रहेगी। इन केस कभी आपके साथ कोई सिलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो उनको डॉक्यूमेंट आपके एक्सेस करने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये एक दूसरा बेनिफिट है। तो आपकी तरफ से भी ये बेनिफिशियल है और उनके भी तरफ से भी एक फ़ायदा और ये है OTR का कि आप उतनी ही जल्दी अपने फॉर्म को फिल करके साइट से आप बाहर निकल जाते हो, वेबसाइट से। तो दूसरा व्यक्ति जो पीछे का है, जो फॉर्म फिल कर रहा है, उसके लिए वो प्लेटफॉर्म खाली हो जाता है और वो अपना वेबसाइट पे विज़िट करके अपने फॉर्म को फिल करना शुरू कर देता है। तो एक बेनिफिट ये भी है। तो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति, ये तो मैं एक व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ही अगर अधिकतर व्यक्ति कर लेंगे अपना OTR तो ये बेनिफिशियल रहेगा। उसकी कुछ डिटेल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उसको मैं पढ़ के भी बता दे रहा हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है। तो ये है, परीक्षा चयन आयोग ने इसको यूपी ट्रिपल एस सी ने इसको निकाला है। और इसके लिए किसी भी तरीके का इन्होंने लिख रखा है कि चार्ज आपको नहीं जमा करना है, फ़ीस नहीं देनी है। समस्त विवरण उसके द्वारा एक बार पंजीकरण में दिए गए विवरण के आधार पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। यानी वो ये बताना चाहते हैं कि आपने जो डिटेल हमें दी है वो अपने आप ही एक्सेस हो जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने, यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन अभ्यर्थियों ने 2015 के बाद आयोग की किसी भी परीक्षा में आवेदन किया है तो उसके द्वारा उस समय दिए गए रजिस्ट्रेशन के आधार पर एक बार पंजीकरण को पुनः अपडेट किया जा सकता है। यानी
उस पंजीकरण से उसी फॉर्म को एक्सेस करके उसमें किसी भी तरीके का अपडेशन करके, जो भी उस समय का अपडेशन आपका है, आप उसको अपडेट करके अपने फॉर्म को सेव कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट पर दिए गए ई फॉर्म के माध्यम से नए सिरे से पूरा विवरण भरते हुए पंजीकरण किया जा सकता है। यानी आप अपने फॉर्म को पूरा भी भरना चाहें तो भर सकते हैं एक नए तरीके से उस फॉर्म को एक्सेस करके। शैक्षणिक योग्यता आप उसमें अपडेट कर सकते हैं, यानी अगर किसी तरीके की अपडेशन की ज़रूरत है तो आप उसको समय रहते उसी समय उस योग्यता के हिसाब से अपने फॉर्म में अपडेशन भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको दिया गया है और इस तरीके से ये डिटेल इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। तो ये हमारे पास एक OTR रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी हमें दी गई है। तो हम वो फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं और उसी के हिसाब से हम अपनी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और अगर आप संतुष्ट हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में और मेरी दी गई जानकारी के बारे में आप लिख सकते हैं। अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप कृपया उसको दर्शाइए, जिससे उस चीज़ को मैं संशोधित कर सकूं। ठीक है जी। आप लोगों को अगर मेरी डिटेल अच्छी लग रही है तो आप इसमें लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं चूँकि टाइपिंग गुरुजी के नाम से ये मेरा चैनल चलता है, लेकिन मैं इसमें अपने ज़रूरी जानकारियाँ जो मुझे होती हैं उसको भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। और ये सब आपके लिए ही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा हमारा चैनल। ठीक है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप मेरे चैनल पे विज़िट करते रहें और मैं आपको जानकारी देता रहूँ। जी धन्यवाद आप सबका।